प्रियो, एस्तर रानी कहती है कि तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। और ऐसे ही दशा में मैं भी उपवास करूंगी और आज्ञा के विरुद्ध राजा के सामने जाऊंगी। और एस्तर अपने लोगों के छुड़ाने के लिए ये उपवास करती है। और प्रभु के सेवक दुष्ट आत्माओं से ग्रसित, शैतान के बंधनों में पड़े हुए लोगों को छुड़ाने के लिए उपवास करते हैं। हमने सुसमाचार सेवकों के द्वारा उपवास के अंतर्गत साधु सुंदर सिंह और डॉक्टर PS सैमुअल के उपवास करने वाले जीवन को देखा था। और हमने देखा था कि किस प्रकार से परमेश्वर के इन दासों ने यीशु मसीह के समान 40 दिन का उपवास किया और उसकी अद्भुत सामर्थ्य से जो उन्होंने सेवकाई की वो इतनी ज़्यादा फलवंत हुई कि आज भी लोग उनको स्मरण करते और उनके विषय में चर्चा करते हैं। और इसी क्रम में आज हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपकी बात तो नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी बात जानता हूं। कई बार जब हम सुसमाचार प्रचारकों के सामर्थ्य को देखते हैं, किस प्रकार से वो दुष्ट आत्माओं को निकालते, किस प्रकार से वो बीमारों को चंगा करते, या किस प्रकार से सामर्थ्य के साथ जब वो वचन प्रचार करते तो सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन बदल जाते हैं, तो लगता है कि इनको ये सामर्थ्य कैसे मिलती है, ये सामर्थ्य कैसे पाते हैं। और इसी क्रम में हमारे भारत के एक सुसमाचार प्रचारक डॉक्टर दीनाकरण को मैं जब देखता था तो मैं सोचता था कि ये इतने सामर्थ्य के काम कैसे करते हैं। और जब मैं इनकी किताब को पढ़ रहा था, इनकी जीवनी को, तो उसमें लिखा है, मेरी सेवकाई के प्रारंभ के दिनों में मैं कई प्रकार की समस्याओं, आवश्यकताओं तथा विरोधों के कारण हर प्रकार से निराश हो चुका था। परमेश्वर का ये दास विरोध के कारण, समस्याओं के कारण, आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो पाने के कारण निराशा की अवस्था में आ गया था। और तब वो लिखते हैं, तो मैं गहन प्रार्थना व उपवास के साथ प्रभु की उपस्थिति में गया। ये प्रार्थना और उपवास के साथ प्रभु की उपस्थिति में गए और परमेश्वर ने इनको अद्भुत रीति से उठाया और ये सेवकाई बढ़ती और बढ़ती चली गई। और पादरी दीनाकरण की सेवकाई के विषय में वो स्वयं अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि किसी भी सभा से पहले मैं अपने आप को उन लोगों की बड़ी बड़ी अपेक्षाओं का सामना करने के लिए तैयार करता हूं, जो वहां पर उन आशीषों, चंगाइयों व छुटकारे की आशा करते हुए आएंगे जिनकी मसीह ने बाइबल में प्रतिज्ञा की है। तो मैं कुछ दिनों तक उपवास के साथ प्रार्थना किया करता हूं। वो इस बात को प्रकट करते हैं कि अपनी सभाओं के पहले उन लोगों की अपेक्षाओं को जो उस सभा में आएंगे, उन बीमारियों से चंगा होने के लिए, बंधनों से छुटकारे के लिए, उसके लिए मैं कैसे तैयार होता हूं। और वो लिखते हैं, मैं कुछ दिनों तक उपवास के साथ प्रार्थना किया करता हूं और उस सभा की निर्धारित तारीखों से बहुत पहले ही से प्रभु के चरणों पर निरंतर रुका रहता हूं।
इसी समय मैं सभा में देने के लिए संदेशों को तैयार करता हूं। इन उपवास के दिनों में पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक मेरे ऊपर उतरता है। यह मेरे अंदर नाश होती हुई आत्माओं के प्रति एक बड़ा दर्द उत्पन्न कर देता है, ठीक उसी प्रकार जैसा उस समय हुआ था जब हमारा प्रभु गतसमनी के बाग में था। उस समय मुझे सच में लगता है कि मैं गतसमनी के बाग में हूं। और इस प्रकार परमेश्वर के सेवक तैयारी करते थे और तब सभाओं में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते थे, बहुतों की बीमारियां अच्छी होती थी। हम जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं कैसे लोग तैयारियां करते थे जो कि प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, और ये प्रभु यीशु मसीह के वर्तमान चेले जो हमसे बहुत दूर नहीं लेकिन हमारे नज़दीक थे, ये भी उसी तरीके से उपवास के साथ प्रार्थना करते थे। भारत की एक महिला प्रचारिका श्रीमती पंडिता रामाबाई, उनके बारे में भी लिखा है कि भयानक अकाल में उनके माता पिता परिवार के लोग मर गए और वो और उनका भाई रह गए। और एक रात को जब बहुत ठंड थी तो उन्हें ठंड से बचने के लिए एक नदी के किनारे गले तक अपने आप को सूखी रेत में छिपाना पड़ा और कई कई बार भूखा रहना पड़ा। और ये स्त्री महिलाओं के बीच में काम करती रही और काम करते करते जब मध्य भारत में अकाल पड़ा तो वो अपनी पुस्तक में लिखती हैं, उस समय मध्य भारत में बड़ा अकाल पड़ा और लोग भूखमरी से मर रहे थे। और तब रमाबाई अपने जीवन के उन दिनों को याद करती हैं जब उन्होंने भी अकाल में दुख उठाया था और वो लोगों की सहायता के लिए कुछ करना चाहती थी। और उनके पास उनके आश्रम में 300 लड़कियां थीं जिनको मदद की आवश्यकता थी। और तब वो सिर्फ परमेश्वर के पास जाती हैं, प्रार्थना करती हैं, और लिखा है कि इस आवश्यकता के लिए लोगों को प्रार्थना के साथ पत्र लिखा और इन लड़कियों के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा हो गया। यह है परमेश्वर के लोगों का जब वो सेवकाई में निकलते हैं और किस रीति से वो सेवा करते हैं। जब हम विदेशी सुसमाचार प्रचारकों को देखते हैं, उसमें है एक एलन गार्डनर जिन्होंने 1794 से 1891 के मध्य में अपने जीवन काल में सेवकाई की। और ये दक्षिण अफ्रीका में प्रभु की अगुवाई से सेवा करते थे। और लिखते हैं, इस यात्रा में दलदली स्थानों तथा घने जंगलों से होकर उन्हें जाना पड़ता था। कई बार तो बाढ़ से भारी नदियां उनको तैरकर पार करना पड़ी। एक बार जब वो नदी के किनारे पर भीगे हुए तथा भूख से लेटे थे तो एक विशाल दरियाई घोड़ा उनके पास आ गया और उसकी आवाज से वो जाग उठे। इस प्रकार से भूख प्यास में रहते हुए परमेश्वर ने के इस दास ने सेवा की और उन्होंने अपनी नाव को उस जगह पर रखा। वो उनके साथी जिनकी नाव का नाम था पायोनियर और दूसरी का स्पेडवेल,
और ये दोनों नाव में ये और इनके कुछ साथी रहते थे और सेवकाई करते थे, पर इनको रसद नहीं मिल पा रही थी और भूख और ठंड से, वहाँ की जलवायु के प्रभाव से इनके अधिकांश साथी मर गए और ये भी अब अकेले रह गए। और लिखा है, अकेले ही अपनी नाव पर अन्य साथियों की मृत्यु हो जाने के बाद गार्डनर ने अपने परिवार को अंतिम विदाई पत्र लिखा। उसने ब्रिटिश के मसीहों को दक्षिण अमेरिका की ओर से एक अपील भी लिखी। इस प्रकार से उनके जीवन के अंतिम क्षणों में भी उनका मिशनरी बोझ नजर आता है। 6 सितंबर 1851 को गार्डनर वीर गति को प्राप्त हो गए। भूख के कारण उनकी मृत्यु हो गई। राहत जहाज 20 दिन बाद वहां पहुंचा और क्रूज के इस सेवक को मृत पड़ा हुआ पाया। ये थे परमेश्वर के काम के लिए अपने जीवन को पूरी रीति से दांव पर लगा देने वाले लोग, जो कि भूख और प्यास को महत्व नहीं देते थे। उनको प्यास थी आत्माओं को जीतने की। डेविड लिविंगस्टन 1813 से 1873 के बीच में सेवकाई करते रहे और ये कठोर परिश्रम करते थे। और लिखा है कि लिविंगस्टन के प्रथम विश्वासी ने, जो अफ्रीकी लोगों का मुखिया था, उनसे पूछा, आपके देश से लोगों ने आकर हमको ये सब बातें क्यों नहीं बताई? मेरे सारे पूर्वज मर चुके हैं तथा जो कुछ तुमने मुझे बताया उसमें वे कुछ भी नहीं जानते थे। और इस प्रकार से गार्डनर को वहां के उन लोग जिन्होंने सुसमाचार सुना, अपने पूर्वजों के लिए बताते हैं कि वो तो बिना कुछ जाने ही चले गए। और इस बोझ को लेकर लिखा हुआ है कि गार्डनर, जिनके कपड़े फट गए थे, पांव में छाले पड़ गए थे, उनके बदन पर घाव हो गए थे और कभी कभी लोगों द्वारा उसे मोल में भोजन भी नहीं दिया जाता था, अतः उसे भूखे रहना पड़ता था। कई बार उसने कंदमूल तथा चिड़ियों का दाना खाकर समय गुजारा तथा जमीन पर सोया। 31 बार उनको ज्वर का आक्रमण हुआ और उनके शरीर में मानो बस हड्डियां ही शेष रह गई थी। लेकिन इस दास के लिए लिखा है, बिना भोजन तथा कपड़ों के लिविंगस्टन अपने सब ईर्ष्यालु अफ्रीकी लोगों के मध्य कंगाल की रहा। जो भी पत्र उसने लिखे वे सब शत्रु रखते और नष्ट कर देते थे। उसका दवाई का संदूक भी चुरा लिया गया, जिसके कारण वो अपना इलाज भी नहीं कर पाते थे। लिखा है, बाहर के लोगों ने समझा कि उसकी मृत्यु हो गई है, परंतु परमेश्वर ने डेविड लिविंगस्टन को नहीं छोड़ा था और इस डेविड लिविंगस्टन की सेवकाई बढ़ी और उसने बहुतों को प्रभु के पास लाया। क्योंकि वचन कहता है, जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा। और लिविंगस्टन ने परमेश्वर का आदर किया और परमेश्वर ने उसको सम्मानित किया। आज अफ्रीका में सैकड़ों मिशनरी कार्यरत हैं। यहां तक कि अफ्रीका का हृदय भाग सुसमाचार से अब अछूता नहीं रहा। यह था डेविड लिविंगस्टन का उपवासी जीवन, जो कि भूखे प्यासे रह रहकर भी
अफ्रीका को नहीं छोड़े और सेवा करते रहे। डेविड ब्रेनर्ड हैं, जो कि 1718 से 1747 सिर्फ 29 वर्ष की आयु तक ये जीवित रहे, और इन्होंने अपनी मिशनरी बुलाहट को समझा और सारे कष्टों के चलते ब्रेनर्ड इन लोगों के उद्धार का बड़ा बोझ रखते थे, और उनके हृदय में बोझ इतना अधिक था कि वो जंगल में अकेले जाकर परमेश्वर से घंटों इन लोगों के लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना करते। कई बार उसने उपवास के साथ प्रार्थनाएं की, और लिखा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। अतः प्रार्थना, उपवासों तथा कठिन परिश्रम में बिताए गए डेविड ब्रेनर्ड के वे दिन एवं रातें अंततः उत्तम प्रतिफल को लेकर आए। रेड इंडियनों के मध्य जहां जहां भी जाकर उसने प्रचार किया, वहां परमेश्वर का आत्मा उन लोगों पर बड़ी सामर्थ के साथ उतरा। पवित्र आत्मा का सामर्थ इन इंडियनों के मध्य 1745 में हुआ। यहाँ तक कि वे भी जो पाप में जीवन बिताते हुए सुसमाचार प्रचार का विरोध करते थे, उनने अपने पापों के प्रति पश्चाताप किया। अनेकों का मन परिवर्तित हो गया। कुछ गोरे लोग जो उत्सुकतावश ये सुनने आए कि डेविड ब्रेनर्ड इंडियन लोगों से क्या करता है, उनके भी मन परिवर्तित हो गए। यह है परमेश्वर के लोगों का, जो कि उपवास के साथ प्रार्थना करते हुए सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। और एक और परमेश्वर के महान दास हडसन टेलर, जो कि 1832 से 1905 तक सुसमाचार प्रचार की सेवा में रहे, और इन्होंने भी उस बोझ को लिया। लिखा है, लंदन में रहते हुए युवा हडसन के विश्वास की आए दिन परीक्षा होती रहती थी। जिस अस्पताल में वो कार्य करते थे, वहां तक जाने हेतु बस का किराया भी उनके पास नहीं रहता था। अतः उसे 8 मील पैदल चलना पड़ता था। उसके पास पर्याप्त भोजन भी नहीं रहता था। एक डबल रोटी प्रतिदिन उसके नाश्ते तथा शाम के भोजन हेतु रहती थी, और वो उन परिस्थितियों में भी सेवा करता रहा, और उसका बोझ चीन का था। और जब वो शंघाई जाता है, तब लिखा है, जब वो बंदरगाह पर उतरा तो उसके स्वागत के लिए कोई नहीं था। तब कहीं उसके मित्र थे, और ना शंघाई शहर, जो कि विद्रोहियों के वश में था, उसमें भोजन की बहुत कमी थी। भोजन बहुत महंगा था, और परमेश्वर पर वो विश्वास रखकर, लिखा है, परमेश्वर पर उसका विश्वास बहुत मजबूत था। और इसी का परिणाम हुआ कि इस प्रभु के दास ने भोजन के अभाव में, अनिद्रा तथा शारीरिक थकान के कारण क्षीण होने के बावजूद भी वो चीन में सेवा करता रहा। और उसकी मृत्यु के समय इंग्लैंड मिशन के 450 के लगभग मिशनरी थे, और वो साम्यवादी चीन में प्रचार करते थे। उसका परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। परमेश्वर के लोगों का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है। वो फल लाता है और बहुतायत से फलता है। और इसलिए आवश्यक है कि इन दिनों में
जब हम उपवास काल पर विचार कर रहे हैं, प्रभु के इन सुसमाचार प्रचारक सेवकों के जीवन के उस उपवास को देखें, उस प्रार्थना को देखें, उनके परिश्रम को देखें, उनके त्याग को देखें, और हम भी परमेश्वर से सामर्थ मांगे कि हम इतना बढ़कर नहीं तो थोड़ा घटकर तो अपने प्रभु की कुछ सेवा कर लें, ताकि हमारे देश से भी बहुत सी आत्माएं जीती जाएं। प्रभु हमारी सहायता करे कि इस उपवास काल में हम प्रभु के इन सेवकों के जीवन से शिक्षा लेकर अपने जीवन में अमल करें और सुसमाचार प्रचार की सेवा करें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपकी सामर्थ को चाहते हैं। हमने देखा कि आपने किस अद्भुत रीति से हमारे देश में और विदेश में अपने दासों को खड़ा किया। उन्होंने त्याग किया, उन्होंने उपवास किया, उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने अपने घर छोड़ दिए, उन्होंने ऐसे ऐसे स्थानों पर गए जहाँ पर कि नरभक्षी लोग थे, लेकिन प्रभु आप उनको संभालते रहे और उनकी सेवाओं को फलवंत करते रहे। हमारे देश की परिस्थितियाँ आपसे छिपी नहीं हैं। इस देश पर भी दया कीजिए ताकि आपकी सेवा इस रीति से हो और बहुत से लोग जीते जा सकें। इन यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।